राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आप सभी तो जानते ही हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कितना पवित्र होता है। परंतु इस पवित्र तिथि का पुण्य तभी पूर्ण माना जाता है जब अगले दिन द्वादशी को शुभ और निर्धारित मुहूर्त में ही व्रत का पारणा किया जाए। यही नियम भगवान श्री हरि के प्रत्येक एकादशी व्रत का मूल आधार भी है। लेकिन अक्सर भक्तगण अज्ञानवश कभी मुहूर्त से पहले तो कभी मुहूर्त के बाद अपना उपवास खोलते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके व्रत का कितना पुण्य क्षीण हो गया है। इसलिए आज इस दिव्य अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मोक्षदा एकादशी का संपूर्ण व्रत विधान, व्रत खोलने का सही शुभ मुहूर्त और वो हर आवश्यक जानकारी जिससे आपका व्रत शास्त्रानुसार पूर्ण फलों के साथ सिद्ध हो सके। साथ ही साथ इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे, हर बार की तरह जैसा कि हम आपको बताते आए हैं, हर एकादशी व्रत का एक विशेष भोग होता है जो भगवान विष्णु को द्वादशी तिथि में अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और इन सभी 24 एकादशियों में अलग अलग 24 तरह का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इस बार द्वादशी तिथि के दिन भगवान को कौन सा भोग अर्पित करना है और किस मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा करना है। और इस बार तो एक अत्यंत विशेष संयोग भी बन रहा है क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत भी है। ऐसे भक्त जो दोनों व्रतों का पालन करना चाहते हैं, यानी एकादशी और प्रदोष दोनों का ही, उनको ये समझना जरूरी है कि कैसे एकादशी व्रत का पारण भी समय पर हो और प्रदोष व्रत के नियम भी ना टूटे। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिखकर वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा गया है और एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार रात 9:30 बजे से शुरू होकर 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:02 से लग रही है। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 2 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3:57 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। तो 2 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:57, सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:24 से 6:45 रहेगा। शिववास योग बन रहा है और शिववास इस बार कैलाश पर रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 1 दिसंबर सोमवार को ही रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा। एकादशी का एक अनिवार्य नियम है कि मोक्षदा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, हरिवासर के समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। हालांकि सोमवार की रात में ही हरिवासर समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप 2 दिसंबर मंगलवार को एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी उपवास खोल सकते हैं सुबह 6:57 से 9:03 तक। ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण मुहूर्त केवल इतना ही है। इसी मुहूर्त में आप व्रत खोलेंगे, लेकिन जो भी पूजा है या भगवान को भोग आप अर्पित करना चाहते हैं वो पारण मुहूर्त से पहले कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मन को शांत करके भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए इस प्रकार से कहें, हे श्री हरि, आपकी कृपा से मेरा मोक्षदा एकादशी व्रत शुद्ध भाव से आज पूर्ण हो रहा है। जो भी पुण्य इस उपवास से प्राप्त हुआ है वो सबसे पहले मैं आपको अर्पित करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और जिस चौकी पर या जिस भी मंदिर में आपने एकादशी की पूजा की है वहाँ पर सबसे पहले आप दीप जलाकर हाथ जोड़कर मन ही मन कहें, हे भगवान विष्णु, मेरे इस मोक्षदा एकादशी व्रत के पुण्य का जो भी भाग आपने स्वीकार किया उसमें से एक अंश मैं अपने समस्त पितरों को समर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आत्मा के कल्याण हेतु, उनकी उन्नति, शांति और मोक्ष प्राप्ति हेतु यह पुण्य उन तक अवश्य पहुँचे। इसके बाद संकल्पित जल को भगवान के चरणों में या भूमि पर छोड़ दीजिए और फिर 3 बार इतना कहें, ओम पितृ देवाय स्वाहा। और इसके बाद दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहें,
हे श्री हरि, हे नारायण भगवान, मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से रोग, शोक, भय, दरिद्रता और सभी प्रकार के मानसिक बोझ दूर हों। हमारे घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, धर्म, भक्ति और संतोष सदैव वास करें। हम सबको आप सही मार्ग दिखाएं और सद्गति की ओर बढ़ने की शक्ति दें। फिर आप भगवान को फल, मिठाई, पंचामृत जिसमें तुलसी पत्र हो अर्पित करें। जिस तरह से एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है, उसी तरह से व्रत पारणा में तुलसी माता की कथा का श्रवण करें और कथा का श्रवण करने के बाद सबसे अंत में इस प्रकार क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि, चूक, अवज्ञा या नियम का अज्ञानतावश उल्लंघन हुआ हो तो मैं सच्चे हृदय से क्षमा मांगती हूँ। मेरी भक्ति को आप स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण में रखकर सही मार्ग पर स्थिर करें। ये सारी पूजा संकल्प विधान आप शुभ मुहूर्त यानी जो पारण मुहूर्त है उससे पहले कर सकते हैं। और जब मुहूर्त प्रारंभ हो जाए तो सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें और इस प्रकार से तुलसी माता और श्री हरि से प्रार्थना करें, हे नारायण भगवान, हे हरि वल्लभा तुलसी माता, मैं आपके चरणों में अपना एकादशी व्रत पूर्ण करता हूँ या करती हूँ। कृपया मेरे इस पारण को स्वीकार करें। फिर तुलसी माता को भी आप भोग लगाएं। भोग में माखन, मिश्री और इसके अलावा आप पंचामृत का भोग तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं या फिर किसी भी फल या मिठाई का भोग भी तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वयं व्रत का पारण करने से पहले तुलसी माता में जल अवश्य अर्पित करें। और इस बार की एकादशी का विशेष भोग है गुड़ के लड्डू, जिसमें आप तुलसी पत्र रखकर ही भगवान को निवेदित करें। गुड़ के लड्डू बनाने के लिए आप चाहें तो उसमें खोया मिला सकते हैं या फिर सफ़ेद तिलों का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। जो भक्त किसी विशेष कारण से विशेष भोग अर्पित करने में समर्थ नहीं है, वे केवल तुलसी पत्र और जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। अगर आपने प्रदोष व्रत भी रखना है तो ध्यान रखें, सुबह के समय आप अन्न ग्रहण ना करें और केवल तुलसी पत्र, जल और पंचामृत से आप अपना उपवास खोल सकते हैं या आंवले का चूर्ण खाकर या आंवला खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके अलावा जो भक्त केवल एकादशी का ही उपवास रखते हैं, उन्हें उपवास खोलते समय चावल का सेवन अवश्य करना चाहिए। मीठे चावल हो या फिर सेंधा नमक से बना हुआ व्यंजन आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें। मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है, इसलिए आप एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों में अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अपने पितरों के नाम से अवश्य जलाएं और इस दिन भगवान के इन 12 नामों का जाप भी करें। ये 12 नाम हैं केशव, नारायण, माधव, गोविंद, श्री विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। द्वादशी तिथि के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें और दान ना दे पाए तो चींटियों को आटा शक्कर डालकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं।